हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, ये वीडियो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए जियोग्राफी का सेट नंबर 2 है। इससे पहले का अगर आपने सेट नहीं देखा हो तो प्ले स्टोर में जाकर जरूर देख लीजिएगा, जो कि 1 लाइन के फॉर्मेट में मैं आपको जियोग्राफी कंप्लीट करा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, जियोग्राफी के जो मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ ये वही क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एंड अदर ऑल कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि आपको हमारे रोजाना के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सकें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों के पास शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? ये पेशेल को माना जाता है। प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताबुल हिंद के लेखक कौन है? अल-बरूनी इनके लेखक हैं। फ्रेंड्स, बुक एंड आथर्स बहुत बड़ा रोल रखता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं बुक एंड ऑथर्स के, जिसके लिए मैं आपको, अगर आप चाहो और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, अगर आप चाहते हो कि मैं अलग से आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कराऊँ बुक एंड ऑथर्स का, तो मैं अलग से 200-250 क्वेश्चंस का बुक एंड ऑथर्स का आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा दिल्ली पुलिस एग्जाम से पहले। आप मुझे 2-4 दिन जरूर बता दीजिएगा, जिससे कि आपका रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा। तब तक अच्छे से आप बुक एंड ऑथर्स याद कर लोगे, 4-5 नंबर अपने अच्छे से कंप्लीट कर लोगे। ओके, चलिए नेक्स्ट है। वायु में आपेक्षिक आर्द्रता मापन हेतु कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है हाइग्रोग्राफ। आर्द्रता याद रखिए, हाइग्रोग्राफ। और नेक्स्ट है, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? हाइग्रोग्राफ मैंने आपको बता दिया है, ये आर्द्रता मापने में किया जाता है। और हाइड्रोग्राफ का प्रयोग कब किया जाता है, इसका आप कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई दीजिएगा। ओके, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है? ये भूकंप के झटके मापने में किया जाता है। भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? होमोसिस्मल। आपको कमेंट बॉक्स में हाइड्रोग्राफ किसे नापने के लिए किया जाता है उसका मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट में बताना है। ओके, जैसे हाइग्रोग्राफ आर्द्रता, तो हाइड्रोग्राफ किससे संबंधित है? चलिए नेक्स्ट है, समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो आइसोगोनल इसे कहा जाता है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? तो 3 जनवरी, जिसे उपसौर बोला जाता है, या न्यूनतम दूरी होती है। और अपसौर, जिसे अपसौर बोला जाता है, वो सूर्य और पृथ्वी के मध्य उच्चतम दूरी होती है। ये अपसौर होता है 4 जुलाई को, 4 जुलाई। ओके, नेक्स्ट है, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि। सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? वरुण। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सूर्य को। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह को क्या कहा जाता है? क्या नाम दिया जाता है? नाम दिया जाता है शुक्र। शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? ये बृहस्पति ग्रह से टकराया था। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? ये पदार्थ है निकेल। रेडियो संचार में प्रेषण एंटेना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंबित कहाँ होते हैं? ये क्षोभ मंडल पर प्राप्त किए जाते हैं। एक देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? ये होगी कर्क रेखा पर। एक देशांतर में कितने मिनट होते हैं? तो वो होते हैं 4 मिनट। उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का कारण क्या है? एल्यूसियन द्वीप समूह, ये कारण है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट कॉस्क्यू किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? अफ्रीका को पठारी महाद्वीप कहा जाता है। एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, जो कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है नेपाल में। महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच हैं? प्रथम श्रेणी के। प्लेट
विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हैरी हैश ने। संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय मग्न तट का विस्तार है? 7.5% पर। विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं बेरिंग सागर में। बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? एम्फीबोलाइट का। किस देश में भूकंप के उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? सुनामी कहा जाता है जापान को। जापान में जो उत्पन्न होते हैं उन भूकंपों को सुनामी कहा जाता है। भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? रीड ने। एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? यह स्थित है अंटार्कटिका महाद्वीप में। पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शेल क्या कहलाते हैं? मैग्मा। दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? न्यूजीलैंड में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, स्टार जरूर बना लेना इस क्वेश्चन पे, दिल्ली पुलिस में आने के चांस रहते हैं इस क्वेश्चन के। तकला मकान या तकला माकन या तकला मकान मरुभूमि किस देश में है? ये है चीन में। यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? तो पाई जाती है हिमालय क्षेत्र में। शीफ का निर्माण किससे होता है? शीफ का निर्माण किया जाता है पवन से। किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? सुनामी कहा जाता है जापान। भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? रीड ने। एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका महाद्वीप में। पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शेल क्या कहलाते हैं? मैग्मा। दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? न्यूजीलैंड। तकला मकान मरुभूमि किस देश में है? चीन, जो कि हम पढ़ चुके हैं ऊपर। यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? हिमालय क्षेत्र में। शीफ का निर्माण किससे होता है? पवन से। पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? 97%, 97%। वायुदाब का सर्वाधिक होता है जब वायु होती है ठंडी तथा शुष्क। प्रति चक्रवात में वायुदाब कहाँ अधिक होता है? तो ये होता है केंद्र में सबसे ज़्यादा अधिक होता है। किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के साथ होती है? संवहनी वर्षा। विक्टोरिया झील कहाँ स्थित है? ये पूर्वी अफ्रीका में स्थित है विक्टोरिया झील। पृथ्वी पर समुद्र तल में सर्वाधिक नीची झील कौन सी है? तो मृत सागर झील सबसे नीची है। एंजल जलप्रपात किस नदी पर है? ऑरिनोको। ये कहाँ है? ये यूएसए में है, यूएसए। ओके। विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर किसे कहा जाता है? तो वो सुएज नहर है। दक्षिणी अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? पैम्पा। जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? मृत सागर। सरगासो समुद्र किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर में। रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? यह है अटलांटिक महासागर की। गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति कहाँ से होती है? मैक्सिको की खाड़ी से। दैनिक ज्वार भाटा के मध्य समय अंतर होता है, तो ये अंतर होता है 24 घंटे 52 मिनट का। अर्ध पूछ ले तो इसका हाफ कर दीजिएगा 12 मिनट 26 सेकंड, सॉरी 12 घंटे 26 मिनट का। ओके, कभी कभी आधा भी पूछ लेता है। गंगा नदी का डेला किस प्रकार का है? चापाकार। हांगो नदी किस में गिरती है? पीला सागर में। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो हांगो को चीन का शोक कहा जाता है।
विश्व की सबसे व्यस्त और व्यापारिक नदी कौन सी है? राइन। विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो रोगवंशकी बांध है जो कि तजाकिस्तान में पाया जाता है, ये सबसे ज़्यादा ऊंचा बांध है। पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? पेरिस शहर सीन नदी के तट पर स्थित है। फ्रांस की वॉर्डो बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है? गैरून। जमशेदपुर शहर किन नदियों के संगम पर बसा है? तो स्वर्णरेखा और खरकई, इन दो नदियों के संगम पर बसा हुआ है जमशेदपुर। प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित हिमानी नियंत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो डेली ने। तटीय प्रवाल भित्ति एवं स्थल खंड के बीच विकसित होने वाले लैगून को क्या कहा जाता है? वोट चैनल, इन्हें वोट चैनल कहा जाता है। विश्व में सर्वाधिक लवणता किस झील में पाई जाती है? तो बौन झील में सबसे ज़्यादा लवणता पाई जाती है। और सब सागर पूछ ले तो मृत सागर में सबसे ज़्यादा लवणता पाई जाती है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस तरह का आपको बेल आइकॉन दिखाई दे रहा होगा तो इसे प्रेस जरूर कर लें। ओके। मानसूनी प्रदेशों में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? पूर्वोत्तर भारत में। रबड़ किस प्राकृतिक प्रदेश की उपज है? तो विषुवत प्रदेश की। दक्षिणी अमेरिका का मध्य चिली भाग किसका उदाहरण है? भूमध्य सागरीय प्रदेश का उदाहरण है। उष्ण मानसूनी प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है? एशिया। कांगो घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो कांगो घाटी में विषुवतीय जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट है, मानसूनी प्रदेश को क्या कहा जाता है? तो वृद्धिशील प्रदेश कहा जाता है मानसूनी प्रदेश को, वृद्धिशील प्रदेश। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन। दक्षिणी पूर्वी एशिया में रबड़ किस स्थान से लाया गया? तो ये अमेजन बेसिन से लाया गया है। विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश कौन सा है? चाइना। इजमिर की घाटी जो अफीम की कृषि के लिए प्रसिद्ध है किस देश में स्थित है? तो टर्की में ये स्थित है। विश्व में कपास की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है? ये भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पाया जाता है। चाय के निर्यात में भारत को किस देश की कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है? श्रीलंका सबसे कड़ी टक्कर दे रहा है भारत को चाय के क्षेत्र में। ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय है बागवानी कृषि से। सघन खेती के लिए खेतिहर क्षेत्र किस तरह का होना चाहिए? तो खेतिहर क्षेत्र सिंचित होना चाहिए। संसार में तांबे का अग्रणी उत्पादक कौन सा देश है? अमेरिका। हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? एंटवर्प। विश्व का बृहत्तम मत्स्य आहार क्षेत्र कौन सा है? ग्रैंड बैंक। कृषि प्रदेश की कुल जनसंख्या तथा कुल कृषि का अनुपात क्या कहलाता है? ये कहलाता है कार्यिक घनत्व। पश्चिमी गोलार्ध में स्थित जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? नाइजीरिया। जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत जिस महाद्वीप के देशों में देखा गया है वह कौन सा है? एशिया। भारत एवं चीन वर्तमान में जनांगीकी संक्रमण की किस अवस्था से गुजर रहे हैं? तो तृतीय अवस्था से गुजर रहे हैं। सार्क देशों में सबसे घना आबाद वाला देश कौन सा है? बांग्लादेश। दक्षिण एशिया का सबसे घना बसा कौन सा देश है? ये भी बांग्लादेश ही है। खिरगिज कहाँ की घुमक्कड़ी जनजाति है? खिरगिज मध्य एशिया की घुमक्कड़ी जनजाति है। विश्व के किस मरुस्थल में बुशमैन नामक जलवासी जनजाति के लोग रहते हैं? कालाहारी। कालाहारी में ये जनजाति के लोग पाए जाते हैं। शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग कौन सा जनजाति करती है? एस्किमो। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो का प्राचीन नाम क्या है? क्रिस्टीना।
87 नंबर क्वेश्चन है, जायरे का आधुनिक नाम क्या है? कांगो, गणराज्य। बोत्सवाना का प्राचीन नाम क्या है? बेचुआना लैंड। किस देश का प्राचीन नाम रमोसा है? ताइवान। एशिया का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? किस देश को कहा जाता है? तो तुर्की को एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है। कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहलाता है? ऑस्ट्रेलिया। यूरोप के किस देश को लघु यूरोप भी कहा जाता है? तो फ्रांस को। स्वप्निल मीनारों वाला शहर के उपनाम से कौन सा शहर या कौन सा नगर जाना जाता है? ऑक्सफोर्ड। निसी शहर के नाम से जाना कौन जाता है? तो लाहसा। किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है? सिंगापुर। ब्राजील का मैनचेस्टर कौन कहलाता है? साओ पालो। इंग्लैंड का बगीचा कौन कहलाता है? केंट। दक्षिण पूर्व एशिया का स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? लाओस। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू अवेस्टन देश कौन था या कौन सा है? मंगोलिया। तो फ्रेंड्स, ये था आज के हमारे टॉप 100 वन लाइनर क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, क्वेश्चंस का लेवल आपको कैसा लगा, दिल्ली पुलिस के लाइक ठीक ठाक है या थोड़ा और बढ़ाना है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। और वीडियो को अपने फ्रेंडों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।